अभी तो मोदी भी बोलता है, ठीक है, लेकिन उन्हें बस वो केवल यूज करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके जो बाबा साहब ने कहा कि मेरे कारवा को विचारों को नहीं अपनाएंगे, बेचारों को नहीं अपनाएंगे, और जो अपनाएगा उसको पहचान नहीं पाएंगे। दिख समस्या उस बात से है। अच्छा, गौतम जी ने जो पूरा प्रोग्राम किया था 5 अक्टूबर को, क्या केजरीवाल सरकार से उन्होंने अनुमति नहीं ली थी इस कार्यक्रम के बारे में? मुझे तो इस बार की जानकारी नहीं है कि क्या हुआ। ये सरकार के प्रशासन को उनका काम है अनुमति, लेकिन बहुजन 85% इसमें किसी की अनुमति की क्या जरूरत है? हर को संविधान में सबको आजादी है। धर्म को कमजोर कर रहे हो ना, अरे लोगों को तोड़ रहे हो आप हिंदू धर्म से। आप हिंदू धर्म में हमारे समानता हो तो हम क्यों तोड़े? हमारा हक अधिकार बराबरी का, सब भाईचारे की, इसमें मतलब भाईचारे की बात करूंगा मैं, स्वतंत्रता समानता की बात करूंगा मैं, अपने अधिकार की बात करूंगा, तो इसमें धर्म टूट जाएगा। हिंदू धर्म से क्या दिक्कत है आपको? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी से धर्म से। मुझे समानता, स्वतंत्रता और अधिकार की से दिक्कत है, मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वो धर्म में आया। मुझे बाकी समस्या कुछ नहीं है। मेरे मन में जो कीचड़ भरा हुआ था अखंडवाद का, अंधविश्वास का, उसको मैं मुक्त हो गया, इसलिए उनको समस्या हो गई। बस वो अगर वो मैं उनका धंधा, अगर ये उनके बीजेपी सरकार तो हिंदुओं को मजबूत कर रही है, हिंदू राष्ट्र बना रही है ना। हिंदू राष्ट्र बनाने के, लेकिन बुद्ध राष्ट्र बन रहा है, वो तो आप देख रहे हो खुद। हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है? आज 10,000 लोगों ने इनके पेट में दर्द हो गया, कल तो अब लाखों लोगों, अगली मुझे लगता है कि लाखों लोग दिल्ली के अंदर सब बोलेंगे, बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, तब क्या होगा? हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन जाएगा? कल 2025 में 10 करोड़ लोग बोलेंगे बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। देश में बौद्ध धर्म अपनाया जा रहा है, लेकिन निशाना सिर्फ गौतम जी को बनाया गया, ऐसा क्यों? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्हें जो समस्या उससे नहीं है, बाबा साहब से नहीं है, उनके दिखाए मार्ग पे है, ठीक है। और उनकी वहाँ जब गुजरात में जो उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनकी सत्ता खिसक रही है, उसके डर की वजह से माननीय मंत्री जी उसके शिकार हो गए, क्योंकि वो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, ना कि वो पद तो उनको जो है ये मंत्री या विधायक बाद में है। वो समता सैनिक दल के उन्होंने बार बार कहा है और मीडिया के सामने कहा है कि वो समता सैनिक दल के पहले हैं, और समता सैनिक दल के पहले वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो ये पद तो उनके लिए बहुत कम है। वो बाबा साहब की उस सेना के सैनिक हैं जो बाबा साहब ने खुद तैयार करी है। लेकिन समाज तो साथ नहीं लग रहा, हमें लग रहा है। नहीं, समाज साथ है, क्योंकि समाज के साथ साथ में जो है थोड़ा सा भ्रम रहा कि कुछ लोग अंबेडकर भवन के लिए प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम जो है ये अंबेडकर संग्रहालय पर हुआ, तो इसमें जो है भ्रम रहा और तो जो है लोग जो है बट गए, और बटने के कारण जो है ऐसा नहीं है कि गौतम जी के साथ हैं, चाहे बहुजन मोर्चा है, चाहे यहाँ पर भीम आर्मी है, चाहे समता सैनिक दल है, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा है, सभी संगठन जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं। एक भी तो विधायक उनके साथ में नहीं आया दिल्ली का। अगर दिल्ली का विधायक कोई नहीं आया है तो वो या तो अम्बेडकरवादी है नहीं, या वो उन केजरीवाल जी के दबाव में रहे। अच्छा, केजरीवाल जी के दबाव में है, और केजरीवाल जो है उन पर जो है अपनी जो छोटा रिचार्ज है आरएसएस का केजरीवाल, क्योंकि वो छोटा रिचार्ज है, वो केजरीवाल जो है वो चाहता है कि ये जो लोग हैं बहुजन समाज के जो लोग हैं ये इकट्ठे ना हों, उनको अलग अलग ग्रुप में। पहले उन्होंने संदीप वाल्मीकि जी को बाहर निकाल दिया, उससे पहले जो है उन्होंने राखी बिरला जी को बाहर निकाल दिया, उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो हमारे दलित मूवमेंट के जो बहादुर सिपाही हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो उनको बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम बसूर है। और धनीराम जी कहाँ से आए हो? मैं पीतमपुरा से आया हूँ। आज तो बाबा साहब की आज के दिन जो है उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, क्या कहना चाहिए आपका? मैंने भी 5 तारीख को 22 प्रतिज्ञा ली थी, और मैं उन जो लोग कह रहे हैं कि देवी देवताओं का अपमान है, उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है। अगर इस बात से आपत्ति होती तो जो 1956 में बाबा साहब ने दिलाई थी उसी दिन से आपत्ति होती, उस दिन से ही प्रतिबंध होता, धरना आंदोलन होता। उन्हें उस समय से लेके आज तक कोई ऐसा कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। बाबा साहब ने तो गली गली में दोहराई है इस बार प्रतिज्ञा को, ठीक है, और हर साल नागपुर में भी दोहराई जाती है, और अभी भी बीजेपी के वहाँ मंत्री उस 22 प्रतिज्ञा में उपस्थित थे, तब क्यों उन्हें आपत्ति जताई उन्होंने? अभी 9 तारीख को लखनऊ में जो कार्यक्रम है वहाँ पे भी, जहाँ कहते हैं योगी की राम राज्य है, वहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं आपत्ति जताई? वहाँ पे इनकी गुजरात में इनकी ज़मीन खिसक रही है, सत्ता जारी है, इसलिए बाबा उन्होंने केजरीवाल पर दबाव बनाया और उसमें उसका शिकार माननीय मंत्री जी हुए, ठीक है। उन्हें 22 प्रतिज्ञा से मतलब नहीं है, वो बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उससे जो व्यक्ति जाग जाता है, समस्या उनसे है। बाबा साहब को वो तो कहते हैं कि वो भी बाबा साहब को मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बाबा साहब की जय बोलो और मंदिर में घुस जाओ, ठीक है। बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग पे मत चलो। अगर जो बाबा साहब के मार्ग पे चलता है उन्हें समस्या उससे है,
बाबा साहब के मार्ग से है। लेकिन इनके साथ में कोई भी मंत्री नहीं लग रहा है, केंद्र का या स्टेट का। जो 11 विधायक है दिल्ली के, उनमें से एक भी नहीं आया है। इसमें ये हमारे समाज की दुर्भाग्य है कि हमारा समाज का जो व्यक्ति है वो चापलूस करके अपना पद बचाए रखना चाहता है, वो बहुजन समाज के साथ नहीं खड़ा होना चाहता है। लोग कहते हैं कि लोग धोखेबाज है, हम तो कहते हैं कि वो लोग धोखेबाज है जो बस समाज के साथ जो हर चीज़ से संपन्न है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पद से, प्रशासन से, राजनीति से, लेकिन समाज के साथ नहीं खड़ा हो रहा। तो हम तो कहते हैं वो लोग धोखेबाज है। समाज के साथ ज़रूरत के साथ खड़ा होना चाहिए। बोल 85 मूल निवासी, इस चीज़ की ज़रूरत है आज हमारे समाज को। और इस समाज ने जो 5000 सालों 3000 सालों से जो गुलामी सही है, आज उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा समाज क्या है कि जैसे आज मंत्री जी शिकार हुए इसी बात के कि उनको भी डर है कहीं कि हम आगे बात उठाएंगे तो हम नज़रों में आ जाएंगे और फिर हमारा कद भी ऊँचा नहीं हो पाएगा और ना हमें इसका मौका मिलेगा। इसकी वजह से गौतम जी का जो इस्तीफा लिया गया है, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? बीजेपी, मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी है। बीजेपी मेरा मानना है, हाँ, क्योंकि एक न एक दिन ये विचारधारा की लड़ाई अंबेडकर और ब्राह्मणवाद के बीच में तो होनी थी। वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दलित पिस रहे हैं। बिल्कुल, ये पिस रहे हैं। क्या पिस रहे हैं? उदाहरण आपके सामने है, मंत्री जी का इस्तीफा लेना मतलब पिस ही रहे हैं। ये मोह नहीं है, मैं इसको मोह नहीं कहता, वो उनको मोह है उस बाबा साहब के अधिकारों से, वो उन जनता के अधिकारों से जिन्होंने उन्हें वोट दे के चुना है, वो उनसे मोह है कि उन्होंने मुझे चुना, मुझ पर विश्वास करा है। वो किसी और को भी तो दे सकते थे। मोह उनसे है। केजरीवाल ने नहीं जिताया उनको, उन्होंने जनता ने वोट दे के जिताया है। हम लोगों ने जो वोट दे के जिताया है, इसलिए मोह उनसे हमसे है। अगर जब 5 साल बाद अगर अगली बार उन्हें टिकट नहीं देते केजरीवाल और हम वोट नहीं देते, तो वो उनको लगेगा कि हाँ केजरीवाल के मुहाफ से वो जीतते हैं। अगर वो स्वतंत्र, वो अगर अलग भी चुनाव लड़ते हैं तो भी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और अब बहुजन समाज उसी को देख के वोट देगा जो बहुजन की बात करेगा, बाबा साहब की बात करके बाबा साहब के काम करेगा, बाबा साहब के विचारों पर काम करेगा। अब क्या फ्यूचर है गौतम जी का? फ्यूचर अभी बहुत उज्जवल है। अभी तो बाबा साहब, वो तो एक बंधन, एक छोटा सा पद था। हम तो कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री भी दिल्ली के सत्ता में संभालेंगे। अब तो फ्यूचर तो बहुजन समाज उनको, क्योंकि वो बाबा साहब के मिशन पे चल चुके हैं, बाबा साहब को जान चुके हैं, बाबा साहब के अनुसार काम कर रहे हैं, तो वो आगे भी वही करते रहेंगे। जब उन्होंने इस पद को छोड़ दिया तो क्या अभी उस पद के इस काम के लिए तो आप काम को रोकेंगे, कारवा को रोकेंगे थोड़ी, कारवा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो उनका बस जो कर्म योगी होते हैं वो कभी भविष्य की चिंता नहीं करते, वो उनका भविष्य उज्ज्वल ही रहता है। ठीक है, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनोद गौतम है। आप कहाँ से हैं सर? मैं लौनी से हूँ। सर आज यहाँ पे आप गौतम जी आए थे, अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन किया, कितनी सफलता मिलेगी उनको? सफलता तो वो पहले से ही सफल हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो और मंत्री, उन पर कोई कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं करप्शन में, तो पूरी आम आदमी पार्टी के साथ में खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर एक बंदा भी आम आदमी पार्टी का गौतम साहब के लिए नहीं बोला है मीडिया में आकर के। यही तो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद और जो है जो अम्बेडकरवाद की लड़ाई है, आज अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई में जो है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो आज जो है वो जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो उनके साथ नहीं लगना चाहते। अब भविष्य क्या है गौतम जी का? गौतम जी का भविष्य उज्जवल है। वो राष्ट्रीय समता सैनिक दल के जो है राष्ट्रीय जो है कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय में उनकी पहचान है। जो अम्बेडकर की बात करते हैं, चाहे केजरीवाल जी हों या मोदी जी हों, तो उसमें कितनी आप देखते हैं विचार, कितने वो अपनाते हैं बाबा साहब के? ये लोग बाबा साहब का नाम लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और जो लोग अपनी बाबा साहब के नाम से अपनी रोटियां सेक रहा है, और वो भोले भाले लोग जो आज जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से नए नए लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग उनके भ्रम जाल में फंस जाते हैं। पहले लोग कहते थे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन आजकल सभी लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं। हर आदमी बाबा साहब की फोटो उठाए फिरता है कंधे पर, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी नेता हो। बाबा साहब का नाम तो उनको लेना पड़ेगा ना। अगर वो बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे, आज जो है जो बहुजन समाज और आप जैसी जो मीडिया, जो बहुजन मीडिया है, हम उसका आभार प्रकट करते हैं कि उस बहुजन मीडिया ने जो है दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो है कार्य किया है।